चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम टेंस की जो सीरीज है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस। जी हाँ, निगेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक यानी नहीं, एकदम सीधा सा जो यहाँ पर आप आसानी समझ सकते हैं। नकारात्मक यानी नहीं, निगेटिव यानी होता है नहीं। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था, जहां पर हमने अफर्मेटिव पढ़ा था सकारात्मक, वहां पर था समय के साथ रहा है, रही है। लेकिन निगेटिव में कहा यहाँ पर हो जाएगा नहीं, तो समय के साथ रहेगा नहीं रहा है, नहीं रही है। मान लीजिए एक आपको एग्जांपल देता हूं कि वो 2 बजे से नहीं खेल रही है, तो देखिए 2 बजे से समय के साथ समय भी दिया हुआ है और नहीं खेल रही है, नहीं यानी निगेटिव, नहीं खेल रही है। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है, आपको अभी बताने वाला हूं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर पहचान, समय के साथ नहीं रहा है, नहीं रही है और नहीं रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसका नियम क्या है। इसके नियम में हम जैसे कि पहले भी जान चुके हैं और जो अभी नया है मेरे चैनल पे उसे आपको बता देता हूं कि ही सी इट और नेम के साथ वहां पर लगेगा हैज। जैसे कि ही हैज, सी हैज, इट हैज, किसी का नाम है, पूजा हैज, राहुल हैज, इस प्रकार से वहां पर हैज लगेगा। उसी प्रकार से आई, वी, यू, दे, इनके साथ लगेगा हैव। जैसे कि आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। तो इस प्रकार से हैज और हैव का नियम है, ये भी आपको जानना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला यानी कि जिसे हम सूत्र कहते हैं, वहां पर हम देखेंगे बस हमें सूत्र है यही मेन रहता है, इस पे हमें बिठाते जाना है। बाकी नियम तो आपको लिख के दिखा दिया हूं। ये होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सभी को पता है, सब्जेक्ट यानी मैं, तुम, वह, जो करने वाला है, जो भी काम हो रहा है उसे करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी व्यक्ति वस्तु कोई भी हो सकता है। फिर हैव या फिर हैज, यानी कि हैज लगाना या फिर हैव का यूज हमें सब्जेक्ट के साथ करना है। तो मैंने बताया हैज कहां पे लगना है और हैव कहां पे लगना है। उसके बाद आप देख सकते हैं नॉट लगाना है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नॉट लगेगा। तो हैव नॉट या फिर हैज नॉट, नॉट लगेगा। प्लस बीन, तो यहाँ पर बीन सब में लगेगा। बीन को हैज में भी बीन लगेगा, हैव में भी बीन लगेगा, इस पे सोचने वाली बात नहीं है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आपको पता है मुख्य क्रिया, वर्ब यानी होता है काम, खाना पीना घूमना दौड़ना नाचना, ये सभी काम है, उसका फर्स्ट फॉर्म। और प्लस उसमें आईएनजी जोड़ना है। जैसे गो यानी होता है जाना, उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग। प्ले यानी होता है खेलना, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, आप सभी जानते हैं। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट यानी जो करने वाला है, ऑब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है। मान लीजिए बोल रहे हैं कि पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो जो पुस्तक है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्कूल नहीं जा रहा है तो स्कूल हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट में आएगा। फिर प्लस सिंस या फिर फॉर। यहाँ पर बहुत से लोगों को पिछले बार मुझे कमेंट किए थे, मैंने इससे पहले जो अफर्मेटिव पढ़ाया था, तो बहुत से लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर सिंस और फॉर में हमें कंफ्यूजन है, आप अच्छे से क्लियर कर दीजिए। तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक नया ट्रिक है और भी अच्छे से आपको आज समझा दूंगा। आज के बाद आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कि सिंस कहाँ पे लगेगा और फॉर का यूज हमें कहाँ पर करना है। फिर देखना सिंस या फिर फॉर का यूज होगा। प्लस टाइम यानी कि समय, जैसे 2 घंटे से खेल रहा है, सोमवार से खेल रहा है, 2019 से मान लीजिए पढ़ रहा है, ये सभी जो वाक्य है वहां पर, तो वहां पर समय दिया हुआ है, तो वो जो समय उसे हम लास्ट में लिखेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ फॉर्मूला में इसे बिठाते जाना है। चलिए वहां पर रखते जाते हैं और आराम से इसका ट्रांसलेट वहां पर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी करने वाला, तो वह 2 बजे से नहीं खेल रही है, तो कौन नहीं खेल रही है, वह, तो ये करने वाली है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर वह में हम ही यानी भी वह होता है और सी यानी भी वह होता है। आपको बताया था ही कब लगता है, जब वह पुल्लिंग हो, कोई लड़का हो, साधारण शब्दों में बता रहा हूं। कोई यदि लड़का है पुल्लिंग है तो वहां पर ही लगेगा, और यदि कोई लड़की है यानी कि स्त्रीलिंग है तो वहां पर हम सी लगाएंगे। दोनों का मतलब वह होता है, ही लड़कों के लिए, सी लड़कियों के लिए। सिंपल सा यहाँ पर समझाने का तरीका है। तो यहाँ पर अब आपको देखना है लड़का है कि लड़की है, तो देखिए खेल रही है, रही है मतलब लड़की है, तो हम यहाँ पर सी लगाएंगे। यदि खेल रहा है होता तो ही लगाते। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर आ जाएगा सी। प्लस हैव या फिर हैज, यहाँ पर प्लस नहीं लिखना है। आप लोग यदि नए हैं तो आप लोगों को बता दूं, आप सभी जानते हैं यहाँ पर प्लस को नहीं लिखना है, यहाँ पे जुड़ना है। तो हैव या फिर हैज, तो सी के साथ क्या लगता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सी के साथ यहाँ पर हैज आएगा, तो हम लिख देंगे सी हैज। उसके बाद बोल रहे हैं प्लस नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं का उपयोग हो रहा है, नहीं खेल रही है, तो नॉट का यूज। देखिए हैज के बाद नॉट लगाना है, बीन के बाद नहीं लगाना है, हैज के बाद आपको नॉट लगाना है। सी हैज नॉट
फिर उसके बाद बोल रहा है हमें बीन लगाना है, तो देखिए हैज लिखा हुआ है तो साथ बीन, हैव है तो भी बीन, सभी के साथ यहाँ पर बीन आएगा, उसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो नॉट बीन, ये हो गया आपका बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमें आईएनजी जोड़ना है। तो खेल रही है, काम यहाँ पर क्या है, वर्ब क्रिया क्या है, खेलना। तो क्या आने खेलना होता है, प्ले आने खेलना, उसमें बोल रहा है कि हमें आईएनजी जोड़ना है, तो प्ले का आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी हैज नॉट बीन प्लेइंग, ING प्लेइंग। बस यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर जो है फॉर्मूला में सूत्र में बिठाते जाना है, आराम से बन जाएगा। फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया था जिस चीज के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए कुछ है क्या, वह क्रिकेट नहीं खेल रही है, वो बैडमिंटन नहीं खेल रही है, वो और कुछ खेल नहीं खेल रही है, नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। यदि यहाँ पर रहता वह 2 बजे से बैडमिंटन नहीं खेल रही है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सी हैज नॉट बीन प्लेइंग बैडमिंटन, ऑब्जेक्ट में आता है बैडमिंटन, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर प्लस सिंस या फिर फॉर। तो अब मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं सिंस और फॉर के बीच में। तो सिंस कहां पर लगाते हैं आपको एकदम क्लियर करने वाला हूं। सिंस हम वहां पर लिखेंगे, देखिए SINC, सिंस का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज की कोई काम जब हो रहा है या कोई काम के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं खेल रहा है या फिर खेल रहा है, किसी खेल के बारे में कुछ काम के बारे में बात कर रहे हैं, उसका जब समय स्टार्टिंग टाइम दिया हो तो वहां पर हम सिंस लिखेंगे। जी हाँ, स्टार्टिंग टाइम यानी कितने बजे से शुरू हो रहा है, कौन से महीने से शुरू हो रहा है, कौन से वार से शुरू हो रहा है, कौन से सन से शुरू हो रहा है, यानी कि जिससे कौन सी ईयर से शुरू हो रहा है, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। यानी कि जैसे कि आपको बता रहा हूं समय, आपको यहाँ पर समय कब से शुरुआत हो रही है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बोल रहे हैं 2 बजे से नहीं खेल रहा है, तो आप ध्यान देंगे 2 बजे से, तो कब से नहीं खेल रहा है, 2 बजे से, तो यहाँ पर एक निश्चित समय है कि 2 बजे से नहीं खेल रहा है, तो एक टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। मान लो होता कि जनवरी से नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पर भी सिंस आता, क्योंकि शुरुआत बता रहा है 2 बजे से, कितने समय से, 2 बजे से, कब से, जनवरी से, कब से नहीं पढ़ रहा है, मान लीजिए आता है कब से नहीं पढ़ाई कर रहा है, तो वहां पर यदि आता है कि 1997 से, तो वहां पे आता 1997, तो यहाँ पर भी सिंस आता है। ये सभी में सिंस आएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम बताता है कि कब से शुरू कर रहा है, कब से नहीं खेल रहा है, कब से पढ़ रहा है, कब से नहीं पढ़ रहा है। स्टार्टिंग टाइम जहाँ पर आएगा वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। इसे आप कंफर्म मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, यही कंफर्म है, जहां पर स्टार्टिंग टाइम का यूज करते हैं वहां पर सिंस लगाएंगे। तो देखिए फिर फॉर का भी बताने वाला हूं आपको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बताया 2 बजे से, यानी कि यहाँ निश्चित टाइम है कि 2 बजे से स्टार्ट किया, समय बता रहा है कितने बजे स्टार्ट किया, 2 बजे से। तो यहाँ पर देख लीजिए हैज नॉट बीन प्लेइंग, यहाँ तक हो गया था हमारा, ऑब्जेक्ट नहीं था तो नहीं लिखे, सिंस आएगा कि फॉर, तो 2 बजे से यानी सिंस आएगा, मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस, SINC सिंस। फिर बोल रहा है टाइम यानी समय, कितने बजे से, तो 2 बजे से, तो 2 o'clock। टाइम को हम कैसे लिखते हैं, 2 o'clock। समय को हम ऐसे ही बताते हैं, 3 बजे तो 3 o'clock, 10 बजे तो 10 o'clock, तो यहां पर आ गया 2 o'clock। तो देखिए अब इसके बाद आपको अच्छे समझ आएगा, फॉर वाले भी बताने वाला हूं आपको, पूरी कंफ्यूजन आज दूर होने वाला है। तो वह 2 बजे से नहीं खेल रहा है, तो सब्जेक्ट में हमने लिखा सी प्लस हैव या हैज, तो सी के साथ क्या लगता है, हैज, तो हमने लिखा हैज। फिर हमको लिखना है नॉट, तो हमने लिखा नॉट। फिर नॉट के साथ उसके बाद फिर बीन लगता है, चाहे हैज रहे चाहे हैव रहे, तो फिर नॉट के बाद बीन, यहाँ पर हैव रहता तो भी बीन आता। फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING, तो खेलना, खेलना होता प्ले, प्ले के साथ ING प्लेइंग। प्लस बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या नहीं खेल रही उसके बारे में नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। प्लस सिंस या फिर फॉर, तो उसे भी आपको क्लियर कर दिया कि सिंस कहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर आएगा सिंस, क्योंकि समय दिया हुआ है कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 o'clock। देखिए सिंस 2 o'clock, लास्ट में हमें समय लिखना है। तो ये हो गया क्लियर। अब सेकंड बनाएंगे तो आपको समझ आएगा, फॉर के बारे में पूरी अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूं। तो ये जो सेकंड वाक्य है, सेकंड सेंटेंस है, वहां पे आप देखिए हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए सिमिलर लग रहा होगा आपको, 2 बजे से नहीं खेल रहे हैं, यहां पर 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहां पर बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है कि 2 तो यहां भी लिखा है, 2 तो यहां भी लिखा है, वहां बजे है, यहां घंटा है। अब हम कैसे जानेंगे कि यहां पर सिंस आएगा कि फॉर आएगा, उसे आपको क्लियर करूंगा जब सिंस और फॉर वाला ऑप्शन आएगा वहां पे, तो फिर आपको बताऊंगा। अभी हम यहां पर फॉर्मूला में बिठाते जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है हम
तो क्या आने हम होता है वी आने, तो सब्जेक्ट में आएगा हम वी, ये आ गया वी, ठीक है। फिर बोल रहा है हैव या हैज, तो वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ लगता है हैव, तो हम लिख देंगे हैव, यहां पे आ गया वी हैव। फिर क्या बोल रहा है, नॉट लगाना है, क्योंकि यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं, नकारात्मक बना रहे हैं, तो नॉट, तो यहां पर आ जाएगा नॉट। फिर बोल रहा है बीन, तो बीन लगता ही है, मैंने आपको बताया, तो बीन, ये भी हो गया आपका यहां तक है कंप्लीट। फिर बोल रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एनजी, तो यहां पर खेलना था तो प्ले आने खेलना होता है, प्लेइंग हो गया। यहां पर पढ़ना, तो क्या आने पढ़ना होता है, रीड मीन्स पढ़ना होता है, उसमें एनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग, तो हम यहां पे लिखेंगे रीडिंग, READING। तो हमने लिखा वी हैव नॉट बीन रीडिंग, यहां तक कंप्लीट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी। फिर आया ऑब्जेक्ट, तो यहां पर भी देखिए ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं पढ़ रहा है। यदि आता पुस्तक नहीं पढ़ रहा है तो हम यहां पर लिख देते वी हैव नॉट बीन रीडिंग बुक, द बुक, लेकिन यहां पे पुस्तक नहीं है, या फिर इंग्लिश हिंदी ऐसे सब्जेक्ट नहीं दिया होगा कि हिंदी नहीं पढ़ रहा है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट में आता, तो नहीं आता, छोड़ दीजिए ऑब्जेक्ट को। फिर यहां पर आप देखिए सिंस आएगा कि फॉर। अब आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से समझिए। मैंने वहां पर बताया था सिंस कब आता है, जब किसी चीज का, कोई काम का करने का स्टार्टिंग टाइम बताता हो कि 2 बजे से काम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 बजे से खेल रहा है, या 2 बजे से नहीं खेल रहा है, जनवरी से खेल रहा है, जनवरी से नहीं खेल रहा है, सन इतने से नहीं खेल रहा है, तो वहां पर आएगा सिंस। लेकिन जब ड्यूरेशन बताता है, यानी कि जो काम हो रहा है कितने घंटे से, कितने समय से, कितने महीने से, वहां पर यह समझ नहीं आता कि स्टार्टिंग कब हुआ है। जैसे कि बोल रहा है 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से, तो यहां पर स्टार्टिंग कब हुआ आपको पता है क्या, स्टार्ट कब हुआ, 2 घंटे से बोल रहा है, तो कौन से 2 घंटे स्टार्ट हुआ है आपको नहीं पता है। 2 घंटा कोई भी 2 घंटा हो सकता है, वो 1 से 3 वाला 2 घंटा हो सकता है, चाहे तो 4 से 6 वाला 2 घंटा हो सकता है, चाहे 8 से 10 वाला 2 घंटा हो सकता है, सुबह का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा, कोई से भी 2 घंटा हो सकता है। यहां पर आपको स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है कि 2 घंटे का स्टार्टिंग टाइम कितना है, तो वहां पर लिखेंगे हम फॉर। जी हां, वहां पर हम लिखते हैं फॉर का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आया था हम 5 साल से नहीं पढ़ रहा है, यहां पर हम बोल रहे हैं 5 साल से नहीं पढ़ रहा है, तो कई लोग सोचते हैं 5 साल तो दिया हुआ है, यहां पर सिंस लगा देंगे, तो नहीं, स्टार्टिंग टाइम नहीं बता रहा है। 5 साल तो ठीक है, लेकिन कौन सा 5 साल से नहीं पढ़ रहा है, पिछले 5 साल से नहीं पढ़ रहा है कि और उसके 5 साल से नहीं पढ़ रहा था, तो यहां पर वो कंफर्म नहीं है कि 5 साल कौन सा है। यदि वहां पर बताता कि सन 2001 से नहीं पढ़ रहा है या 2005 से नहीं पढ़ रहा है, तो हमें वहां पे कंफर्म होता कि हाँ स्टार्टिंग टाइम ये है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम नहीं पता चल रहा है कि कौन से सन से नहीं पढ़ रहा है, मतलब कौन से महीने से नहीं पढ़ रहा है, तो वहां पर हम लिखेंगे फॉर। जब हमें स्टार्टिंग टाइम पता हो तो हम सिंस लिखेंगे, जब हमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता हो, सिर्फ समय दिया हो 2 घंटे, 2 महीने, 10 दिन से, 20 घंटे से, तो वहां पर आएगा फॉर। इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। तो आपको समझ आ गया, 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, यानी यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया हुआ है कि कितने घंटे से, मतलब कब से नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आएगा फॉर, क्योंकि कोई भी 2 घंटा हो सकता है। तो हम लिखेंगे, देखिए ये हो गया था, फिर आएगा ऑब्जेक्ट भी नहीं है, फिर सिंस, फिर फॉर, तो यहां हम लिखेंगे फॉर, FOR, फॉर प्लस टाइम, तो समय, तो 2 घंटे से, तो 2 घंटा यानी होता है 2 आवर, यानी कि हम यहां पर सीधे लिखेंगे 2 आवर, आर यानी होता है घंटा, आवर्स, यानी कि 1 घंटा रहता तो आर लिखते हैं, और 1 से ज्यादा है मतलब बहुवचन है, तो वहां पर आएगा आवर्स यानी 2 घंटे। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट में हमने लिखा हम का वी। फिर हैव या हैज, तो वी के साथ लगता है, देखिए हैव तो हमने लिखा हैव, प्लस यहाँ पर नॉट तो हमने लगाया नॉट, प्लस लगता है बीन तो हमने लगाया बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम क्या है पढ़ना, तो रीड यानी पढ़ना, प्लस ING तो रीडिंग हो गया। फिर वहां पर आया है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, पुस्तक, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश तो छोड़ दीजिए। सिंस या फिर फॉर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर, क्योंकि यहाँ पे समय निश्चित नहीं है, मतलब स्टार्टिंग टाइम हमें नहीं पता है कि कब से काम हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर। फिर लास्ट में बोल रहा है टाइम, तो कब से, 2 घंटा, तो 2 आवर। मान लो बोलता कि 3 महीने से हो, तो हम लिखते 3 मंथ्स, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे टाइम लिखते हैं। लास्ट वाला भी देखना आपको जरूरी है, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं लास्ट वाला, इसको बस आपको बस बिठाते जाना है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट वाला ऐसे जल्दी से बनाते हैं, कोई इसमें मतलब आपको समझने वाली बात नहीं है, क्लियर हो चुका है, लेकिन आप बना के देखिए मेरे साथ साथ, तो आपको समझ आएगा। आप बोलते जाइए, अपने मन में बोलते जाइए, और आपको समझ आएगा कि सही बना रहे कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट यानी होता है जो ये काम को कर रहा है, तो कौन कर रहा है काम को, जी हाँ सलीम, तो सब्जेक्ट में आएगा सलीम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सलीम
SALEEM, तो हमने लिखा यहाँ पे सलीम। उसके बाद हैव या फिर हैज़, तो नेम के साथ हैव लगता है कि हैज़ लगता है? यहाँ से देख के बताइए अब, नेम के साथ क्या लगता है? नेम के साथ हैज़, जी हाँ, तो हम लगाएंगे हैज़, तो सलीम हैज़। फिर हैव या हैज़ लिखने के बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पर? नहीं नाच रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमें लिखना है यहाँ पर नॉट, तो हम लिखेंगे नॉट, हैज़ नॉट। फिर मैंने आपको क्या बताया था उसका? बीन, जी हाँ, बीन आएगा ही, हैव रहे चाहे हैज़ रहे, तो बीन आना ही है, तो हैज़ नॉट। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बीन, ये भी हो गया। फिर क्या बोल रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी जो काम है उसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो स्टार्टिंग वाला जो होता है, मैंने आपको बताया था गो वेंट गॉन, तो वेंट जो है सेकंड है, गॉन जो थर्ड है, तो गो फर्स्ट फॉर्म होता है, तो आप सभी को पता है। तो गो यानी जाना, तो यहाँ पर हो रहा है नाचना, वर्ब यानी नाचना, तो क्या यानी नाचना होता है? जी हाँ, डांस यानी नाचना होता है, और उसमें हमें जोड़ना है आईएनजी, तो डांसिंग। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि आईएनजी जोड़ने का भी जो नियम होता है वो अलग अलग होता है। मैं यहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आपको पता चल जाए कि आईएनजी कहाँ पर जोड़ते हैं, उसका नियम क्या है, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि यदि आप ऐसे लिखते हैं डांसिंग, यदि आप लोग ऐसे लिखते हैं, सॉरी, यदि आप लोग इस प्रकार से डांसिंग लिखते हैं DANCEING, मान लीजिए आपने लिखा कि फर्स्ट फॉर्म डांस लिख दिया, फिर आपने एनजी जोड़ दिया, तो ये आपका स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐसी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। यदि डांसिंग लिखना है आपको, तो यहाँ पर आपको DANC फिर ING, तो ये वाला जो डांसिंग है ये सही होगा। अब इसका रूल क्या है, कैसे है, तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, आई में आप साइड में देख लेंगे, वहाँ पर लिंक होगा, आप उसे क्लिक करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर एनजी का रूल मैंने बताया है। अब हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कब से नहीं नाच रहा है, तो यहाँ पर कोई चीज नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा डांस नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। यदि ऑब्जेक्ट होता तो आप वहाँ पर लिख देते। फिर पूछ रहा है सिंस या फिर फॉर, तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे सिंस आएगा कि फॉर आएगा। बोल रहा है जनवरी से नहीं नाच रहा है, तो हमें स्टार्टिंग टाइम देखना है, कब से नहीं नाच रहा है। तो यहाँ पर क्या वो समय बताया है कि कब से नहीं नाच रहा है, क्लियर किया है कि कोई भी टाइम बता दिया कि 3 महीने से नाच रहा है, 4 महीने से नाच रहा है, 10 महीने से नाच रहा है, कि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया कि यहाँ से इस महीने से नहीं नाच रहा है, जनवरी से। जी हाँ, यहाँ पे आएगा सिंस, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम बताया हुआ है कि जनवरी से नहीं नाच रहा है। यदि आता कि 3 महीने से नहीं नाच रहा है, तो वो 3 महीना कोई भी हो सकता था, तो यहाँ पर सिंस आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, तो हमने लिखा सिंस। फिर बोल रहा है यहाँ पर टाइम, तो क्या टाइम है, जनवरी से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जनवरी, सिंस जनवरी। तो इस प्रकार से ये वाला वाक्य भी कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूं आज आपको सिंस और फॉर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, नेगेटिव सेंटेंसेस, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो लास्ट सीरीज है, यानी कि इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, क्या, क्यों, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसे अच्छे से जानेंगे। फिर हम पास्ट टेंस का स्टार्ट कर देंगे, पास्ट सिंपल टेंस से हम जो क्लास है अगली वो स्टार्ट कर देंगे। तो आप बताएंगे मेरी जो क्लास है आपको कैसे लगी। यदि आपको पसंद आती हो क्लास तो आप जरूर लाइक करें, लाइक करना भूल जाते हैं, और कमेंट तो जरूर करें, कोई कमी रह गई हो या फिर आपको कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। नए हैं तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियो आती रहती है उसे आप सबसे पहले देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।